क्या आपको लगता है कि मंदिर में सोना चढ़ा देने से भगवान खुश हो जाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अगर आपने लाखों का दान किया तो सीधा स्वर्ग मिल जाएगा? तो सुनिए, यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने लोगों को दिखाने के लिए मंदिरों में दान दिया, लेकिन जब एक भूखी मां ने रोटी मांगी उसने उसे झिड़क कर भगा दिया। उसे लगा था भगवान उसे वैकुंठ भेजेंगे, लेकिन जब उसकी मौत हुई भगवान ने कहा तूने मुझे नहीं अपने नाम को पूजा है, और शुरू हुई उसकी सजा, नरक की ऐसी आग जिसमें चीखी भी जाए। गरुड़ पुराण में लिखा है जिस दान में दिल न हो वो पाप बन जाता है। अब सुनिए वो सच्ची कथा जिसे जानकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाए। क्या हमारा धर्म असली है या सिर्फ दिखावा? दान या दिखावा, गरुड़ पुराण पर आधारित चेतावनीपूर्ण कथा। एक समय की बात है, लुधियाना शहर में सुरेश नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। शहर का हर मंदिर, हर तीर्थ, हर साधु संत उसके दान के चर्चे करते नहीं थकते थे। मंदिर की दीवारों पर उसके नाम की पट्टिकाएं लगी थी, श्री सुरेश कुमार अग्रवाल द्वारा दान स्वरूप भेंट। हर शनिवार वो मंदिर जाता, सफेद जट कुर्ता पहनता, पंडितों को कंसिनर की थाली देता, घी के दीपक जलाता और सोने की घंटियां चढ़वाता। लेकिन उसकी नजर भगवान पर नहीं, लोगों की नजरों पर होती थी। वह कैमरे के सामने मुस्कुराता और फिर सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालता। आज मंदिर में सेवा का सौभाग्य मिला। लोग उसे धर्मात्मा कहते, लेकिन उसका धर्म केवल नाम का था। असली करुणा उसके भीतर कहीं नहीं थी। एक दिन मंदिर के बाहर एक वृद्ध विधवा बैठी थी, चेहरे पर भूख की लकीरें थीं, आंखें डबडबाई हुई। जैसे ही सुरेश अपनी चमचमाती कार से उतरा, वह कांपती आवाज में बोले, बेटा 2 दिन से भूखी हूं, कुछ दे दो, भगवान भला करेंगे। सुरेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और घृणा से बोला, भीख मांगती हो मंदिर के सामने? भागो यहां से, मंदिर को पवित्र कर रही हो। वो बुजुर्ग महिला चुप हो गई, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन सुरेश गर्व से मंदिर में चला गया, आरती करवाई, दान दिया और चला गया। कुछ सालों बाद सुरेश की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। परिवार वालों ने भव्य अंतिम संस्कार किया। पंडितों ने कहा इतना बड़ा दानी था, सीधा स्वर्ग जाएगा। लेकिन जैसे ही चिता की आग बुझी, एक डरावना दृश्य सामने आया। यमदूत प्रकट हुए, लोहे की जंजीरों में उसकी आत्मा को बांधा और घसीटते हुए ले चले यमलोक की ओर। सुरेश चिल्लाया, मैंने मंदिरों को लाखों का दान दिया है, भगवान मुझसे खुश होंगे, मुझे वैकुंठ जाना है। यमदूत हंसते हुए बोले, तेरे दान में करुणा नहीं घमंड था, तूने भगवान को नहीं अपने नाम को पूजा। अब नरक तेरी मंजिल है। उसके सामने नरकों के द्वार खुले और जो दृश्य उसने देखे वो आत्मा को झकझोरने लगे थे। वो पहुंचा तामिस्र नरक में, जहां घोर अंधकार था। वहां लोग जलते लोहे की जंजीरों में पड़ते तड़प रहे थे। वहां पानी नहीं, केवल खौलता हुआ खून था। हर चीख हवा में कांप रही थी। फिर उसे ले जाया गया रौरव नरक में, जहां उसके जैसे नकली धर्मियों को सांपों और कीड़े मकोड़ों से कटवाया जाता था। वहां उसकी चमचमाती कार की जगह कीचड़ में सड़ती हुई देह थी। एक जगह वो देखता है एक आदमी आग की नदी में डूबा हुआ है, चीख रहा है। पूछने पर यमदूत बताते हैं, इसने अनाथालय बनाया पर बच्चों के नाम पर पैसा खा गया, प्रचार किया, सेवा नहीं। फिर उसे ले जाया गया भगवान विष्णु के सामने। सुरेश कांपते हुए बोला, प्रभु मैंने आपको मंदिरों में सोना चढ़ाया, घी से आरती करवाई, मुझसे नाराज क्यों है? भगवान विष्णु का चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में पीड़ा भी थी। उन्होंने कहा, जब एक भूखी मां ने तुझसे एक निवाला मांगा, तूने उसे अपमानित किया। तूने मेरे नाम पर चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन मेरे अंशों को तड़पने दिया। तेरे सोने की घंटियां उस भूखी स्त्री की चीख नहीं दबा पाई। तेरा धर्म केवल तस्वीरों में था, आत्मा में नहीं। भगवान को दान नहीं, दया चाहिए। मंदिरों में चढ़ावा नहीं, इंसानियत में सेवा चाहिए। फिर भगवान ने उसे 7 नरकों की सजा सुनाई, जहां वह हर उस गरीब की भूख खुद महसूस करेगा, जहां वह हर घमंडी मुस्कान के लिए लातें खाएगा, जहां उसका नाम पट्टिकाओं पर नहीं, जब आग में लिखा जाएगा। सुरेश रो पड़ा, एक मौका और 2 प्रभु, मुझे जीवन मिले, मैं बदल जाऊंगा। भगवान विष्णु बोले, मौका मृत्यु से पहले होता है, उसके बाद केवल कर्मों का फल मिलता है। जो धर्म केवल दिखावे के लिए है, वो भगवान के दरबार में स्वीकार नहीं। असली धर्म वही है जो दिल से निकले, जहां करुणा हो, सेवा हो, विनम्रता हो। मंदिर को चमकाने से पहले किसी भूखे की थाली भरिए, घंटी चढ़ाने से पहले किसी लाचार की चीख सुनिए,
क्योंकि भगवान को सोना नहीं चाहिए, तुम्हारा सच्चा हृदय चाहिए।